आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी या एक ऐसा मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट के टाइप में म्यूटेशन कर देते हैं, मैनिपुलेशन कर देते हैं, जिससे कि हमें और प्रोडक्टिविटी मिले और अच्छे से यील्ड मिले और वो बेटर सूटेड हो, उस मतलब उसकी कल्टिवेशन ज़्यादा अच्छी हो, उसकी यील्ड ज़्यादा अच्छी हो एंड वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो। ऐसी कोई प्लांट या ऐसी कोई क्रॉप को हमें ग्रो करवाना है तो हम पर्पसफुल म्यूटेशन या पर्पसफुल मैनिपुलेशन करेंगे उस किसी स्पेसिफिक क्रॉप या किसी स्पेसिफिक प्लांट के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। ये हम क्यों करते हैं? टू इंक्रीज़ द यील्ड, टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी। एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज़ किया है, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। अब इस क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है? क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग यानी कि इसमें हम प्योर लाइन का हाइब्रिडाइजेशन या फिर क्रॉस करवाते हैं, उसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाते हैं। ये सब हम क्यों करवाते हैं? टू प्रोड्यूस प्लांट विद डिज़ायरेबल ट्रेट या डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स। अब हम जानेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग के मेन स्टेप्स क्या क्या हैं, जिससे कि हम अपने प्लांट की या क्रॉप की यील्ड को या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, उसके बाद इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, उसके बाद सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ स्टेप है हमारा सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, देन टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टिवेटर्स। अब हमें एनसीईआरटी में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया दे रखा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? एक ऐसा रिवॉल्यूशन, एक ऐसा मूवमेंट, एक ऐसा स्टेप जिससे कि हमारे इंडिया में क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के बारे में बातें स्टार्ट हुई और नई नई चीज़ें, नए नए रिफॉर्म्स आए टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज़ द यील्ड ऑफ इंडियन क्रॉप्स या इंडियन कल्टिवेशन। अब हमें प्लांट ब्रीडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो हमें ऐसा कोई क्रॉप चूज़ करना होता है, एक ऐसा क्रॉप बनाना होता है, एक ऐसा क्रॉप कल्टिवेट करना होता है जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, उसमें कोई भी फर्दर कोई आगे इन फ्यूचर डिसीज़ ना आए। इस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्लांट ब्रीडिंग। और किस लिए ज़रूरी है प्लांट ब्रीडिंग? डिजीज़ रेजिस्टेंट हो गया, इसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट हैं उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट डेवलप करे, क्योंकि इंसेक्ट्स के साथ साथ हो सकता है उस पेस्टिसाइड या उस इंसेक्टिसाइड की वजह से हो सकता है कि जो हमारी क्रॉप है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। सो टू डेवलप रेजिस्टेंट टुवर्ड्स इंसेक्ट पेस्ट, इट इज़ द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इसके अलावा क्या होता है, फूड क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम प्लांट ब्रीडिंग नए नए क्रॉप्स को कल्टिवेट करने की ट्राई करते रहें। इस सब के बाद एक हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ बायोफोर्टिफिकेशन। अब ये बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? हाई विटामिन्स मिनरल्स वाले क्रॉप की हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। अब हमें ब्रीडिंग का जो ऑब्जेक्टिव है मेनली वो देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रीडिंग। तो कुछ 5-6 पॉइंट्स इसमें भी हमें याद रखने हैं। क्या क्या है? सबसे पहला है हमारा जो प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करना। इसके अलावा हमारे फूड के अंदर ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी को इंक्रीज़ करना, विटामिन कंटेंट को इंप्रूव करना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड बाकी के न्यूट्रिएंट्स जो हैं न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप को प्रोड्यूस करना, उसके न्यूट्रिएंट्स को इंप्रूव करना, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे SCP, सिंगल सेल्ड प्रोटीन। उसके बाद ये छोटा सा टॉपिक है SCP और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा।